वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं मैं एक सुंदर क्रोशे कॉटन कैंडी टॉप पहने रखा है और आज हम इसी कॉटन कैंडी जैसे टॉप को बनाना सीखें। सबसे पहले चलिए देखते हैं इस पैटर्न को कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर जानेंगे इसे अप्लाई कैसे करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं 3 चेन से, जिससे हम फर्स्ट डबल क्रोशे बोलेंगे। फिर एक गैप रखेंगे, फिर 3 चेन के मिडिल स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट फ्लावर पेटल जैसे दिखेगा। फिर से दूसरा पेटल बनाने से पहले एक गैप लेंगे और फिर से 3 चेन एक मिडिल स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से एक गैप लेंगे और लास्ट में एक डबल क्रोशे करके फिनिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशे और गैप को मिला के हम इसको 2 स्टिच काउंट करेंगे और लास्ट डबल क्रोशे एंड सेकेंड लास्ट गैप को मिला के हम 2 स्टिच काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे फॉर्मूला के फर्स्ट एंड लास्ट में +2 लिखा हुआ है, जो कि हमारे डायग्राम में भी है। अब 3 का मतलब इधर जो 3 डबल क्रोशे बनाया गया है वो है, एंड n मतलब जितना काउंट हम बनाना चाहते हैं, और नेक्स्ट में n-1 जो है गैप को बोला जा रहा है। मतलब हर एक पेटल के बाद जो गैप हम ले रहे हैं उस काउंट को n-1 बोला जा रहा है। इस डायग्राम में 2 पेटल है, मतलब 3 × 2। इधर n = 2 है और गैप के लिए n-1 जो कि है 2-1, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा था n = 2 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो पेटल बनाने के लिए हमने 11 चेन से स्टार्ट किया था। डायग्राम में काउंट करने पर भी देखा तो इधर भी 11 चेन ही हो रहा है। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो में बने रहिए। मैंने इसे प्रैक्टिकली और अच्छे से समझाते हुए एकदम बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल बनाया है। और हाँ, पूरा फॉर्मूला में बस n को ही चेंज करना है और कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं कॉलर से। सबसे पहले जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे 2 इंच छोटा रख के मेजर कर लेना है। मैंने 3.5 mm हुक यूज़ किया है 8 प्लाई कॉटन कॉर्ड के लिए। मैं सजेस्ट करूँगी आप कॉटन कॉर्ड ही यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन से। पहले एक लूप बनाना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है, फिर उसी लूप में हुक को डाल के ढेर सारा चेन बना लेना है। कितना चेन बनाना है? मैंने 90 चेन बनाया है, बट आपके लिए जितना आप कॉलर का मेजरमेंट करेंगे उसी लेंथ के हिसाब से बनाना है। अब हम अपने मोबाइल में उस फार्मूला को टाइप कर लेंगे और n को चेंज करेंगे। मैंने n को 25 काउंट में रखा तो 100 चेन आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने चेंज करके 22 किया तो 91 चेन हुआ। क्योंकि मेरा मेजरमेंट के हिसाब से ऑलरेडी 90 चेन मैंने बनाया था, तो मैंने एक चेन और बनाया और नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन एक्स्ट्रा बना के 91 चेन में उसको सिंगल क्रोशे कर दिया। मतलब फर्स्ट राउंड में 91 चेन है एंड सेकेंड राउंड में 91 सिंगल क्रोशे होगा। अब ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर ख़त्म करना है। थर्ड राउंड के स्टार्टिंग में डायग्राम के सबसे पहले जो डबल क्रोशे था उसको बनाएंगे 2 चेन से। फिर गैप के लिए एक चेन और बनाएंगे। अब फ्लावर पेटल के लिए नीचे से 2 स्टिच छोड़ के थर्ड नंबर स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे।
नेक्स्ट गैप के लिए एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेटल फ्लावर के लिए नीचे से 3 स्टिच छोड़ के 4th नंबर स्टिच पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर 2 फ्लावर पेटल बन गया। अब इसी प्रोसेस से आपको एंड तक बनाते हुए जाना है। जब बनाते हुए एंड तक पहुंच जाएंगे तब लास्ट स्टिच में जहां एक डबल क्रोशे बनाना था वहां हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि ये कॉलर की जो शेप है उसके लिए हम फ्लावर पेटल के बोथ साइड बनाएंगे। फिर एज यूजुअल हमें फर्स्ट एक गैप लेना है और घूमते हुए फर्स्ट स्टिच ऑपोजिट साइड में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। फिर से एक गैप और एकदम पैरेलल स्टिच में फिर से एक पेटल बनाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये राउंड शेप लिया है और ऐसे ही आपको एंड तक जाना है पेटल बनाते हुए। एंड एंड में जाके लास्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे से फिनिश करना है। अब नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करें। फर्स्ट 2 चेन बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में और बोल सकते हैं 3rd राउंड के गैप में हमें 2 डबल क्रोशे करना है। और ये बन गया 4th राउंड के फर्स्ट पेटल। अब नेक्स्ट पेटल के लिए एक गैप लेना है और हर एक गैप में आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है। और ऐसे ही हर एक गैप में एक एक पेटल बनाना है। फिर टिप में जाके जो गैप रखा था उसी गैप में पहले 3 डबल क्रोशे करना है। फिर एक गैप बनाना है, फिर उसी स्टिच में अगेन 3 डबल क्रोशे करना है। फिर से एक गैप लेना है और नेक्स्ट गैप में पेटल बनाना है। आप देख सकते हैं ये राउंड से धीरे धीरे टेपर्ड होते जाएगा और हमें वही चाहिए। फिर पेटल कंटिन्यू करते हुए आपको लास्ट तक जाना है। आफ्टर 4 राउंड आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ऐसे ही और 3-4 राउंड बना लेना है अपनी बॉडी के टाइप से। एंड आफ्टर राउंड 7 मेरा कॉलर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जहाँ पे हमें एंड किया था उस जगह से पिंक कॉर्ड को काट देंगे और दूसरे कलर के कॉर्ड को जॉइन कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड काट के फिर से 3 चेन बनाएंगे
और सेम स्टिच में इंक्रीज करना है, मतलब एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं कैसे ये किया जा रहा और एंड में जाके ये एक रफल इफेक्ट देगा। और ऐसे ही हर एक स्टिच में इंक्रीज करते हुए एंड तक जाना है। रफल के फर्स्ट राउंड हो जाने के बाद कॉलर कुछ ऐसे दिख रहा है, बट हम एक राउंड और करेंगे और सेकेंड राउंड के लिए हम हर एक स्टिच में एक ही डबल क्रोशे करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। और ये हमारा फाइनल कॉलर की एक पार्ट, और ऐसे ही आपको और एक पार्ट भी बना लेना है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे टॉप के एंड तक बनाते हुए देखेंगे। होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।